किसी अखबार की एक खबर के बाद यदि मुख्यमंत्री कार्यालय को खुद प्रेस नोट जारी करके सफाई देनी पड़े, तो जाहिर सी बात है कि मामला छोटा नहीं है। इस बार चर्चा में है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। एक तरफ इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में दावा किया कि मुख्यमंत्री और उनके परिवार ने उन इलाकों में बड़ी मात्रा में जमीन खरीदी जहां बाद में विकास योजनाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट आए, और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री कार्यालय ने तुरंत प्रेस नोट जारी कर कहा, इन सभी आरोपों में कोई दम नहीं है। अब सवाल ये है, क्या अखबार ने गलत रिपोर्ट छापी या सरकार की सफाई पूरी कहानी बता रही है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ राजनीतिक विवाद है या सच में जांच की जरूरत है? आज इस वीडियो में हम बिना किसी पक्ष में गए सिर्फ दोनों पक्षों की बातें रखेंगे और समझेंगे कि पूरा मामला आखिर है क्या। सबसे पहले समझते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा क्या है। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में मंत्री बनने और बाद में मुख्यमंत्री बनने के दौरान मोहन यादव और उनके परिवार से जुड़े लोगों ने उज्जैन के आसपास काफी जमीन खरीदी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि परिवार की कुल होल्डिंग करीब 335 एकड़ तक पहुंच गई। इनमें कई जमीनें ऐसी बताई गई हैं जो बाद में मास्टर प्लान, नई सड़क, हाईवे और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से जुड़ गईं। यानी अखबार का सवाल यह है, क्या जमीन खरीदने वालों को पहले से जानकारी थी कि आगे यहाँ विकास होने वाला है? अगर ऐसा था, तो क्या यह हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला बनता है? यही इस पूरी रिपोर्ट का सबसे बड़ा मुद्दा है। सरकार ने क्या जवाब दिया, अब दूसरी तरफ देखते हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय ने 23 जून को एक विस्तृत प्रेस नोट जारी किया। इसमें लगभग हर आरोप का जवाब देने की कोशिश की गई। सरकार कहती है कि मुख्यमंत्री की कृषि भूमि में कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ। प्रेस नोट के मुताबिक नवंबर 2023 में उनके पास लगभग 17.97 एकड़ कृषि भूमि थी और जून 2026 में भी लगभग उतनी ही है। यानी मुख्यमंत्री बनने के बाद जमीन बढ़ने का दावा गलत बताया गया। पत्नी सीमा यादव की जमीन को लेकर भी सरकार ने कहा, उनकी जमीन भी लगभग पहले जितनी ही है। कुछ जमीनें परिवार के अंदर गिफ्ट और विरासत के कारण इधर उधर हुई हैं। नई खरीद बहुत सीमित बताई गई है। रिपोर्ट में जिन रियल एस्टेट कंपनियों का जिक्र किया गया, सरकार का कहना है कि मुख्यमंत्री और उनकी पत्नी साल 2017 में ही उन कंपनियों के डायरेक्टर पद से हट चुके थे और मई 2026 तक उन्होंने अपने शेयर भी बेच दिए। इसलिए अब उन कंपनियों से उनका कोई संबंध नहीं है। सरकार ने कहा, जिस जमीन की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह जमीन मुख्यमंत्री बनने से पहले खरीदी गई थी। यानी जब वे मुख्यमंत्री नहीं थे, इसलिए पद का दुरुपयोग करने का सवाल नहीं उठता। पांचवां दावा प्रेस नोट में यह भी कहा गया कि जिस जमीन को उज्जैन मास्टर प्लान से जोड़कर दिखाया जा रहा है, वह कृषि भूमि आज भी कृषि भूमि ही है। न तो उसका कमर्शियल उपयोग हुआ है और न ही उसका कोई विकास किया गया है। सबसे बड़ा विवाद क्या है? अब यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। सरकार का पूरा जवाब मुख्य रूप से एक बात पर टिका है कि जमीन मुख्यमंत्री बनने से पहले खरीदी गई थी। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट का फोकस थोड़ा अलग है। अखबार कहता है, जब मोहन यादव मंत्री थे तब भी वे उज्जैन के विकास से जुड़े कई सरकारी पदों और संस्थाओं से जुड़े रहे। यानी सवाल सिर्फ मुख्यमंत्री बनने का नहीं, बल्कि यह है कि क्या विकास योजनाओं की जानकारी रखने वाले सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति के परिवार द्वारा उसी इलाके में जमीन खरीदना उचित माना जाएगा। यहीं से पूरी बहस शुरू होती है। रिपोर्ट में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि उनके कई रिश्तेदारों का भी जिक्र है। कजिन, भाई, भतीजे और परिवार से जुड़े दूसरे लोगों के नाम भी रिपोर्ट में शामिल हैं। इस पर सरकार का जवाब है, हर रिश्तेदार अपनी अलग आर्थिक गतिविधियां चलाता है।
उनका मुख्यमंत्री के सरकारी फैसलों से कोई लेना देना नहीं है। सरकार का कहना है किसी रिश्तेदार के बिजनेस को मुख्यमंत्री से जोड़ना सही नहीं है। यह समझना जरूरी है कि अभी तक किसी अदालत ने मुख्यमंत्री को दोषी नहीं माना है, न ही किसी जांच एजेंसी ने कोई अपराध साबित किया है। एक तरफ मीडिया की इन्वेस्टिगेशन है, दूसरी तरफ सरकार की आधिकारिक सफाई, यानी फिलहाल मामला आरोप और जवाब तक ही सीमित है। जो कहती है वो करके दिखाती, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, बोल देंगे। लेकिन दोस्तों, कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहते हैं। अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हुआ तो जमीन खरीदने का पूरा रिकॉर्ड सार्वजनिक क्यों न किया जाए? जिन इलाकों में बाद में विकास हुआ, उनकी टाइमलाइन भी सार्वजनिक होनी चाहिए। मास्टर प्लान कब बना, जमीन कब खरीदी गई और विकास के फैसले कब लिए गए? अगर सब कुछ पारदर्शी होगा तो विवाद अपने आप खत्म हो जाएगा। लोकतंत्र में मीडिया का काम सवाल पूछना है और सरकार का काम जवाब देना। दोनों अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन अंतिम फैसला न मीडिया करता है और न सोशल मीडिया, बल्कि तथ्य, दस्तावेज और अगर जरूरत पड़े तो स्वतंत्र जांच करती है। इस पूरे मामले में अभी कई सवाल बाकी हैं। क्या यह सिर्फ राजनीतिक विवाद है? क्या यह सामान्य निवेश था या फिर सच में हितों के टकराव का मामला है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में और साफ हो सकते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या सरकार की सफाई आपको संतोषजनक लगी या आपको लगता है कि इस मामले की स्वतंत्र जांच होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे अपडेट्स आपको मिलते रहें।